तो आज मैं बात करने वाला हूं अपनी। एक मर्द, एक भाई, एक बाप, एक पुरुष, इस समाज में उसकी क्या छवि बना दी गई है, क्या समझा जाता है उन्हें लोगों के द्वारा। मर्द एक कुत्ता, कमीना, हरामी, जो हमेशा दूसरों का एडवांटेज लेने के लिए तैयार रहता है, दूसरों को चीट करने के लिए, दूसरों से झूठ बोलने के लिए, और हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के लिए, उसे धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये छवि समाज में मर्द के लिए बनाई गई है। तो ये छवि जो समाज में पुरुषों की बनाई गई है, ये एक्चुअल में समाज ने पुरुषों को दिया है, ना कि पुरुषों ने अपने लिए खुद बनाई है। बिल्कुल। आज इन्हीं मुद्दों पे हम आज के शो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कैसे हमें बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है और हमें कैसे इमोशनली और हर चीज़ को बदला जाता है एक पुरुष एक लड़के को। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने बचपन की। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोग सभी ने एक्सपीरियंस करी होगी। जब मैं छोटा था तो मैं रोता था किसी भी चीज़ को लेके, या फिर कोई जिद करता था तो मेरे माता जी, पिताजी ये बोलते थे, क्यों रो रहा है तू, क्या हो गया तुझे, एक लड़की की तरह क्यों रो रहा है, ये सब काम, ये सब रोना धोना एक लड़कियों का काम है, मत रोया कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की बातें हम सब ने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये बातें कितनी हद तक ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो हम अपने बच्चे के अंदर वो इमोशन को इनएक्टिव कर रहे हैं। उन्हें ये सिखा रहे हैं कि रोना आपका इमोशन नहीं है, एक पुरुष का इमोशन नहीं है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। एकदम ये सरासर गलत है। ये इमोशन हम दोनों के अंदर होता है, चाहे हम एक पुरुष हो चाहे कोई महिला हो। ये इमोशन एक इंसान के अंदर बराबर एक जैसा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी बच्चों को इस चीज़ के लिए इस तरह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, इस इमोशन को लेकर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। हालांकि ये चीज़ बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा बताई गई है और हमने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, और मतलब कि अच्छे से क्या कहें, बहुत ही नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करता है। इमोशन, एक पुरुष के अंदर इमोशन को कैसे दबाया जाता है, बचपन से ही कैसे एक पुरुष के अंदर इमोशन को कैसे दबाया जाता है, कैसे इमोशन को एक पुरुष के अंदर, एक मर्द के अंदर दबाया जाता है, बचपन से ही कैसे उनके इन चीज़ों को बदला जाता है। कभी भी आपने देखा होगा, एक पुरुष, एक आदमी है जो दूसरे आदमी के साथ में अपना इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि एक आदमी की ये कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशन दूसरों के सामने शेयर कर पाए। जी बिल्कुल ठीक कहा। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बात कैपेसिटी की नहीं है। शायद कैपेसिटी तो हम इंसानों में भगवान ने दोनों ही तरह के लोगों को दी है, बट कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें डराया गया, हमें चेताया गया कि अगर आप इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करोगे तो यह आपकी मर्दानगी पर, आपकी मस्कुलिनिटी पर एक क्वेश्चन मार्क होगा। और आप बिल्कुल भी, आपको लिबर्टी दी नहीं गई है कि आप अपने इमोशंस को इवन की फील भी कर पाए। एक्सप्रेस तो आप छोड़िए, यू आर नॉट इवन अलाउड टू फील दोज इमोशंस, यू नो, टू फील, यू आर नॉट इवन टू अलाउड टू क्राई। सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, जो हम डील कर रहे हैं। और पीपल आर सेइंग कि यार चाइल्डहुड ट्रॉमा, यू नो, कि इसकी वजह से ऐसा बिहेवियर हो जाता है, वैसा बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। बट व्हाट आई बिलीव इज, जो हमारे, हम पुरुषों का जो बिहेवियर है, ठीक है, जैसे कहते हैं संवेदनशील नहीं है हम, ठीक है, संवेदनाएं नहीं है हमारे अंदर, ये हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं, ये हमारा जनरेशनल ट्रॉमा है, जो एक जनरेशन से चला हुआ आ रहा है सेम चीज़ पे। तो ये मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। एकदम एकदम। ये चीज़ देखिए, ये मैं सारे पुरुषों से या फिर अपने भाइयों से शेयर करना चाहूँगा है। आपके अंदर कोई भी इमोशन हो, आपको दुख हो या फिर आपको किसी चीज़ की खुशी हो, आप अपने प्रियजन से शेयर करें, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, या फिर इवन आपको रोने का मन करे तो आप रोइए, जी जान लगा कर रोइए, ताकि वो इमोशन हमारे अंदर से बाहर आ जाने के बाद इंसान बहुत हल्का फील करता है, बहुत इजी फील करता है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब कि यार बहुत खूबसूरत इमोशन है, यू नो। क्राई को ना हमने एक टैब, एक वो बना दिया, मतलब एक टैग लगा दिया है कि बंदा रो रहा है तो मतलब कि
वो इमोशन बहुत नेगेटिव इमोशन बना दिया है, यू नो। इवन कि आप जेंडर बायस ना हो, रोना फिर भी लगता है कि यार क्यों 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 रो रहे हो, क्या दिक्कत है। बट वो एक इम्पोर्टेंट इमोशन भगवान ने हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट सेट किया है ब्रो, तो उसका निकलना भी बाय डिफॉल्ट ही होगा। आप उसको दबाओगे ना जितना, उतना ही आपका बिहेवियर चेंज करेगा वो इमोशन। एकदम एकदम। ठीक है, शायद आप नेगेटिव होंगे, मतलब कौन ही ऐसा इंसान होगा जो ये कहेगा कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। मुझे जो लगता है कि बात शुरू कहाँ से होती है, जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसको ये उसको यही फील कराया जाता है कि तुम्हें आगे चलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, तो तुम अलाउ नहीं हो भाई रोने के लिए, ठीक है। और तुम क्यों रो रहे हो बे, और मतलब तुम्हें इतना फील क्यों करना है, तुम्हें फील करोगे तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, ठीक है। अगर अगर मतलब कुछ फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ, फादर एक्सपायर हुए, भाई मैं रो नहीं सकता, जरूर, क्योंकि क्यों नहीं। क्यों नहीं रो सकता, क्योंकि फादर एक्सपायर हो गए ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है मेरे को। तो अगर तुम रोगे ना तो ये नहीं कर सकते, इतना कमजोर बन के तुम तो ऐसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, इतना कमजोर बन के। ऑफिस में, वर्क कल्चर में, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, वर्क एनवायरनमेंट, किसी कॉलीग की कोई बिहेवियर, आपको सीधा बोला जाएगा, अरे भाई बॉस इतना अगर परेशान होगा तो काम कैसे करेगा, कैसे डिलीवर देगा, काम पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें छोड़ दे, मर्द बन। तो जरूर। मतलब कि ये चीज़ हमको हमें इतना हार्ड बना दिया गया है, हम चाहते नहीं थे इतना बनना, और फिर हमें इवेंचुअली घूम के ये सुनने को ही मिल रहा है कि तुम इतने कठोर हो। असल में हम कठोर नहीं है, हम पिघलना चाहते हैं, हम हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना दिया कि हमको बनना पड़ा कठोर। ये हालात, परिस्थितियां और मजबूरियों ने एक पुरुष को इस कदर तोड़ दिया है और इस तरह चेंज कर दिया गया है कि उसको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। और वो एक टैगलाइन उनके अंदर ये लग जाती है कि तुम इमोशनल नहीं हो, तुम चीज़ों को नहीं समझो। तो ये चीज़ है, बचपन से ही हमें बोला जाता है कि सेटल हो जाओ। एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। पढ़ाई कर लो, सेटल हो जाओगे। नौकरी कर लो, सेटल हो जाओगे। शादी कर लो, सेटल हो जाओगे। और घर बना लो, सेटल हो सेटल हो जाओगे। जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सेटलमेंट ना एक तरह का लॉलीपॉप है जो हमको पुरुषों को बचपन में ही दे दिया जाता है कि बॉस जल्दी से क्या करो, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो और कोई डॉक्टर वॉक्टर बनो, ताकि सेटल भी तो होना है लाइफ में। रिलेटिव्स आते थे ना, यही बोलते थे कि सेटल वेटल होना है कि नहीं होना है, क्या सोचा है। एक लक्ष्य की मूवी है, उसमें जब ऋतिक रोशन जाता है प्रीति जिंटा के घर पे, उसके फादर से पूछता है तो व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ। तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कैरियर में क्या सेटलमेंट है, फिर आपका शादी में कैसा सेटलमेंट है, फिर आपका बच्चे फैमिली में इंटरेस्टेड है तो उसमें क्या सेटलमेंट है। मतलब कि एक पुरुष को सब लोग ये बिलीव कराने में लगे हुए हैं तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेटलमेंट, उसके बियॉन्ड आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको देखने दिया ही नहीं जाएगा। एकदम। हम पुरुषों के लिए बस ये एक चीज कि सेटल हो जाओ, यही हमारी जिंदगी बन गई है। हम ये सोचते हैं कि यही जिंदगी है और हम इसी को ही हम अपनी पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं। तो पुरुषों को जीवन की खूबसूरती से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें ये जानने ही नहीं दिया जाता है कि असल में जिंदगी की खूबसूरती क्या है और वो अपनी जिंदगी और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और सब चीज़ों में। बिल्कुल, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब भी हम पुरुष उस सेटलमेंट को ब्रेक करके कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ सपने देखना चाहते हैं और उन सपनों को जीना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे पार्टनर हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, उन्हें उस सपने में उनका सहयोग करना चाहिए। जरूर जरूर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल जो बिलीव है वो ये है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरा पार्टनर मुझ पे बिलीव करता है और मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करता है, तो भले ही वो कितनी भी मुश्किल चीज़ क्यों ना हो, मैं उसे अचीव कर लूँगा। एकदम एकदम। और मुझे लगता है कि हम सारे पुरुषों को इस तरह का सपोर्ट अपने आसपास के लोगों से, अपने लोगों से मिलना चाहिए, एकदम एकदम क्योंकि वो डिजर्व करते हैं बॉस। एकदम। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि एक इंसान, एक पुरुष जो होता है वो हर जिंदगी के, अपने लाइफ के डिफरेंट फेज में, पढ़ाई हो, पढ़ाई के टाइम में माँ बाप सपोर्ट करें, ऑफिस के टाइम हो या फिर कुछ काम कर रहा हो बंदा, कुछ अचीव करना चाहता हो, तो उसको उसकी वाइफ का सपोर्ट मिले, तो उस चीज़ को वो कितनी आसानी से अचीव कर सकता है, जो आपने बताया। बिल्कुल। क्योंकि ये क्या होता है कि हम ना स्ट्रेस हो जाते हैं,
हमें हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, हम परेशान हो जाते हैं। बहुत ऐसी जगहों पे बंदा बोर्ड का एग्जाम दे रहा बच्चा, उसके अंदर टेंशन है, माँ बाप अगर बोल दे कि अरे बेटा कोई नहीं, आराम से दो, कोई नहीं, अगर इस साल अपने अच्छे नंबर नहीं लाए, कोई नहीं, अगले साल अगर ट्राई कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है। बिल्कुल उसी तरह अगर ऑफिस में या फिर घर में जो कलेश मचते हैं, जो चिक 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 की बाजी होती है हस्बैंड वाइफ में, वो ना हो, तो घर का सारा जो टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बीवी अपने हिसाब से मतलब कि उसको, हाँ म्यूचुअली ये दोनों मतलब हाँ म्यूचुअली दोनों उसको उसको खत्म हैंडल करें। करें। खत्म करें मतलब कि एक काम, मतलब बोलने का मतलब ये है कि कुछ भी घर का जो टेंशन है वो एक महिला अपने मतलब पति पे कम से कम डाले। और सिर्फ पति पे, सिर्फ मतलब पुरुष पे ही क्यों आए सब कुछ, हाँ, मतलब थोड़ा हाँ उसमें ये कहने का है कि मेरे बोलने का मतलब क्योंकि देखिए मैं भी एक शादीशुदा इंसान हूँ, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है, मैं मेरे को ऑफिस में मेरे काम है या फिर कुछ चीज़ को मेरे को टारगेट दिया गया है, और मेरे को मेरे फैमिली से भी कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि बोली जा रही हैं कि तुम मतलब कि क्या कर रहे हो, पैसे बचा नहीं पा रहे हो, या फिर घर नहीं खरीद पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा नहीं चीज़ें, बच्चे का ट्यूशन है या फिर स्कूल फीस है, मतलब दुनिया भर की जो जो टेंशन भी है, चीजें हैं। उस चीज़ को भी अगर बंदा स्ट्रेस, उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस आउट होता है, तो कैसे वो अपनी ऑफिस की चीज़ों को मतलब कि कर पाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर एक वाइफ है या फिर पेरेंट्स हैं, वो इनका अपने बच्चों पे या फिर अपने एक वाइफ अपने हस्बैंड पे कम से कम स्ट्रेस दे, तो वो अपने चीज़ों में, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है एक पुरुष। मुझे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पुरुष के लिए भी, और इस पे शायद बातें बहुत कम होती हैं, हम्म। है ना? क्योंकि मैंने देखा है कि असल में होता क्या है ना कि हमको, हर इंसान के अंदर, पुरुष के अंदर, आप में और मेरे भी, इस एज में भी एक बच्चा है जिंदा। हम्म। वो जिंदा इसलिए अंदर है क्योंकि शायद बचपन में वो बच्चा, उस बच्चे को जीना ही नहीं दिया गया, उस बच्चे को मार दिया गया, और वो अंदर से बहुत क्रेव कर रहा है, क्रेव कर रहा है प्यार के लिए, क्रेव कर रहा है सपोर्ट के लिए। और हम्म। बचपन में हमको बोल दिया जाता है कि बॉस आपको चीज़ें ठीक करनी है, आप एक ट्रबल शूटर हो, हमें ऐसा बता दिया जाता है। और वो बड़े बड़े होते 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 हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मुझे सारी चीज़ें फिक्स ही करनी है, चाहे वो अपने कैरियर की हो, मेरे ऑफिस की हो, मेरी फैमिली की हो। तो वो अपने आप को एक एक टूल समझता है, एक इंसान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर का बच्चा है, वो क्रेव कर रहा है उस सपोर्ट को, उस इमोशन को, बट बाहर से वो अपने आप को एज ए टूल कंसीडर कर रहा है। अब ये चीज़ कितनी इम्पैक्ट करती है, आप देखो एक रिलेशनशिप में किस तरह से इम्पैक्ट करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप में लड़का हमेशा यही कोशिश करेगा कि मैं ठीक कर दूं, ठीक कर दूं। अरे भाई, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा भी नहीं होगा हमेशा कि ठीक करने के लिए कुछ हो रिलेशनशिप में। क्या पता आपकी रिलेशन बहुत अच्छी हो, आपका जो पार्टनर है, फीमेल जो है वो बहुत समझदार है, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि आपकी फीडिंग ऐसी हुई है कि आपको तो ठीक करनी है चीज़ें, आप तो बन पैदा इसलिए हुए, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे ठीक करने के लिए, और और चीज़ वहां पे चीज़ें ना खराब हो जाती हैं। खराब हो जाएगी। क्योंकि लड़की को लगता है कि यार तुम्हें मेरे को ठीक क्यों करना है, तुम्हें लगता है मेरे में कोई दिक्कत है तो मुझे ठीक करना है, और रिलेशनशिप सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हें हर चीज़ ठीक क्यों करनी है। लेकिन एक्चुअल में हम ना बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं उस मोमेंट पे। मुझे लगता है कि हमें सामने वाले को समझना चाहिए एक मेल के पर्सपेक्टिव से कि वो ऐसा एकदम से नहीं हुआ है, वो जनरेशनल ट्रॉमा है कि वो चल के आया, कि वो उसको अपने आप को समझ रहा है कि मैं ठीक करने आया हूँ यहाँ पे, और मुझे तो ठीक करनी है चीज़ें। तो एक एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है इस चीज़ से कि यार ऐसा क्यों हो गया है। कभी आप देखिए हिंदी साहित्य में जब महिलाओं को लिखा गया तो लिखी गई संवेदनाएं, लिखी गए बलात्कार और उन पे हुए अत्याचार। पर जब पुरुषों को लिखा गया तो लिखी गई जिम्मेदारियां, कि वो चीज़ों को ठीक करने वाला है। जिम्मेदारियां घर की, परिवार की, देश की, समाज की। और मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष संवेदनशील हुए नहीं, वो हुए। आप कितने कवियों को देखिए, कितने मतलब साहित्यकारों को देखिए, उन्होंने लिखी चीज़ें, प्रेमचंद जी ने लिखी चीज़ें, इतने उनके अच्छे अच्छे साहित्य हैं उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने संवेदनाएं लिखनी शुरू करी तो वो संवेदनाएं सिर्फ महिलाओं की लिख पाए, मतलब पुरुषों की लिख ही नहीं पाए। मतलब हम इतने सेल्फ अवेयर हैं ही नहीं कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर पाए, लिख पाए। तो ये आयरनी है हमारे साथ। एकदम एकदम। तो देखिए, एक पुरुष को हर एक परिस्थिति में काम करना पड़ता है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो परेशान हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे हर दिन हर समय उसको काम करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को सही करनी पड़ती है। एक घर होता है जहाँ पे एक इंसान या फिर एक पुरुष
चाहता है कि वो अपने घर पे आए और आराम करे, लेकिन उसका घर एक होटल जैसा बन जाता है। ऑफिस से आता है, खाता है, सोता है और वापस सुबह अपने काम पे चला जाता है। ये बिल्कुल मतलब ये सुनने में कितनी वैसी बात लग रही है, शायद लोग एग्री भी ना करें, बट मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा होता है। हम बाहर अपने ऑफिस में बाहर की सोशल लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ऑफिस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मेरे को लगता है कि हम घर पे भी सिर्फ इसीलिए आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा निभा सकें और फिर उसके बाद दोबारा से अगले दिन उठ के और जा सकें। जा मतलब और ये भी एक सच बात है कि हमें ऐसा मोल्ड किया गया है कि हमें अपने आप को सबसे पीछे रखना है, बाकी लोगों को सबसे आगे रखना है। बेसिकली इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं एज अ मेल, ठीक है, वो अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं और बाकी सब लोगों को सबसे आगे। जैसे कि जनरली होता है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में भी होता है कि फादर अगर बीमार हो गए हैं तो वो ऑफिस से लीव नहीं लेंगे। वो लीव क्यों नहीं लेंगे? मतलब उनको ये लगेगा कि यार अगर मतलब मेरी सैलरी मतलब 30,000 है या 60,000 सैलरी है मेरी महीने की। हाँ, तो एक दिन का वेजेस मेरा 2,000 हो गया। हाँ। तो उनको बैक ऑफ द माइंड ये लगेगा लीव लेते हुए भी कि यार 2,000 रुपये, इट मीन्स कि मेरे बच्चे की ट्यूशन की फीस मिस हो जाएगी। वो पूरा गणित लगाएंगे पीछे पूरे मंथ का। तो मतलब यार ऐसा ऐसा किसने बोल दिया? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि इंसान को इतना ज्यादा पुश करना पड़ रहा है अपने आप को, अपने हेल्थ को अपनी छोड़कर भी। हेल्थ को छोड़ के अपने आप को सबसे पीछे रख के और पुश कर रहा है। अभी मैंने अपने फादर के लिए एक शूज ऑर्डर किए थे, ब्रांडेड शूज थे तो ऑब्वियसली थोड़े कॉस्टली थे। मैंने फादर को बताया नहीं हालांकि, बट फादर ने पूछा तो उनको बड़े हिचकिचाए, मतलब यू नो टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट कि यार मतलब मेरे लिए इतना महंगा क्यों ले लिया? मैं तो मतलब ये भी मैं तो वहां से ले लेता। मतलब ऐसा मैंने ये सोचा कि ऐसा उन्हें सोचने पे मजबूर किसने किया? तो मतलब वो वही है कि चीज़ें ऐसी चली जा रही हैं कि हम लोग बीइंग अ मेल ना चाहते हुए भी हमको अपने आप को सबसे पीछे रख के और बाकी लोगों को सबसे आगे रखना है। और आई डोंट नो कि ये कितना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा करते हैं बट इवेंचुअली इसका रिजल्ट होता है हमारे बिहेवियर पे, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी पे। एक मेल की इमोशनल इंटेलिजेंसी आप देखिएगा कंपैरेटिवली फीमेल के कम होती है। और फिर ये कहा जाता है क्योंकि फीमेल इमोशन के अंदर ममता है या फीमेल ज़्यादा इमोशन फील कर पाती है। फील मेल भी कर पाता है बस, बट आपने उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी फील करने की। एकदम सही बोला आपने। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी मेल की भी बन सकती है, बशर्ते आप उसको वो बनाने का माहौल दें, मौका दें, सपोर्ट करें। तो एक बात आपने, मैंने, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो बैचलर हो। एक रिलेशनशिप में एक लड़की या फिर एक औरत अपने पार्टनर से ये बोलती है कि आप मुझे समझते नहीं हो, आपके अंदर इमोशन नहीं है। तो एक पुरुष ऐसा क्यों हो जाता है और महिलाओं को ऐसा क्यों लगता है? हालांकि ऐसा है नहीं, हम पुरुषों के अंदर भी इमोशन है, हम भी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हमें समाज ने, हमारे माँ बाप ने, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम ऐसे थोड़े, आप कहो कि हार्ड या फिर क्या बोलते हैं, मतलब कि जो बंदा टफ, ऐसा हम ऐसा टफ बन जाते हैं, सख्त लौंडे। सख्त लौंडे जो बोला जाता है लोगों के द्वारा, ऐसे हम बन जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी इमोशन है, हम चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा होता है कि मेरे को जो लगता है कि हम ना अवॉइड करते हैं कभी कभी चीज़ें कि यार हम डरते हैं कि हम कहीं इमोशनली वीक ना हो जाए। हम उस इमोशन को फील करने से ही डरते हैं, तो जनरली हम अवॉइड करते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को इतना डिस्टर्ब कर देगी कि मैं बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ से नहीं निभा पाऊंगा। ठीक है, मैं अगर मेरी गर्लफ्रेंड से रात को कुछ झगड़ा हुआ है तो इवन कि मुझे बुरा लग रहा है, इवन कि मैं इमोशनली वीक फील कर रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा फील करने के लिए अलाउ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ अलाउ? क्योंकि भाई ऑफिस जाके मेरे को अपना काम करना है, मेरे को फोकस करना है और चीज़ों में, मेरे को फैमिली में मम्मी की दवाई लेने जाना है, मम्मी को डॉक्टर के पास, और सारी चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए एक मेल जो है वो अवॉइड भी करता है चीज़ें। वो है सख्त नहीं, बट
उसको प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो सख्त है, अच्छा। उसको अवॉइड करनी पड़ती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर वो इतना इमोशन में डूबा रहेगा तो नहीं कर पाएगा, चीजों को टेक केयर नहीं कर। चीज टेक केयर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह का चीज़ें ये ऐसा वेब बना दिया गया है कि आदमी ना चाहते हुए भी वो वो ऐसा बन जाता है कि यार तुम इमोशनलेस हो, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है, हमें चीज़ें बहुत समझ आती है और हम बहुत ज़्यादा पुश भी करते हैं। अब तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब चीज़ें काफ़ी डेफिनेशन चेंज हो गई है रिलेशनशिप में भी। पार्टनर अच्छे हैं तो वो समझते हैं, वो एक इमोशनल इंटेलिजेंसी की वैल्यू समझते हैं। और अगर किसी पार्टनर में कम है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, तो अब वो सपोर्ट भी करते हैं एक चीज़ें दूसरे को। को तो ये support- होना चाहिए, एकदम। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आई एम हैप्पी कि ये चीज़ें इन पे बात हो रही है, हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस सुन रही है। आई होप कि वो थोड़ा अवेयर होंगे चीज़ों से, दोनों ही तरह के लोग, मेल और फीमेल, और वो चीज़ें रिस्पेक्ट करेंगे अपने पार्टनर के इमोशन की। अगर किसी भी चीज को हम अगर या फिर पुरुष या फिर महिला अगर चीजों को समझ नहीं पा रही है तो अपने सामने वाले पार्टनर को ये समझना चाहिए, जानने की कोशिश करनी कि चाहिए क्यों नहीं समझ पा रहे। कि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो मेंटली वीक है या फिर ऑब्वियसली क्या फिर स्ट्रेस्ड आउट है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकता है। तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनके परेशानी को समझिए, इनके स्ट्रेस को जानिए कि क्या है एक्चुअल में, और चीज़ों को सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं इजिली। हाँ, मतलब मुझे लगता है बीइंग अ मेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप बस सुन लो। जैसे होता है ना कि यार देखो, सुन सब किसी में सुनने का गुण नहीं है, सुनाने का तो गुण सब में है। तो कभी कभी हम थक हार के बोलते हैं कि आप बस सुन लो, बस, और मुझे आप सुन लोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मैं उस चीज़ से निकल जाऊंगा, एकदम। मेरे को हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, तो बस हम क्रेव करते हैं, बहुत जनरली वो क्रेव करते हैं वो चीज़ें। तो कहते हैं एक औरत उस मर्द से नहीं डरती जिससे वो प्यार करती है, लेकिन एक मर्द उस औरत से डरता है जिससे वो प्यार करता है। सोच कितनी बड़ी बात वो उसी से डरता है। है। उसी से डरता है जिससे वो प्यार करता है। करता है। तो एक ये बात है जो मैंने कहीं सुनी थी, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हालांकि देखिए कितनी बड़ी चीज है, हाँ, बात तो बहुत गहरी है। बात कितनी गहरी है कि जो मर्द है वो चीजों को कितनी अच्छी और आगे ले जाने वाली बात को वो हम्म। कह रहा है, मतलब कर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उससे ऐसे मतलब कि हम देखिए डरने की बात नहीं है, वो रेस्पेक्ट शो कर रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि झुकना झुकना उगना झुकना उगना, ईगो वीगो नहीं है, ईगो बस ये नहीं कि है, वो आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ही आ रहा है, क्योंकि रेस्पेक्ट है, इतना प्यार ही है कि प्यार है, यार। प्यार है। क्योंकि उससे क्या होता है कि रिलेशन लंबी होती है और इजी हो जाती है, चीजों हाँ, को मतलब समझने में जानने में एक दूसरे को मदद मिलती है, सॉर्टेड भी रहता है ना। शॉर्टेड रहता है। हाँ, अब जितना सॉर्टेड होगा उतना प्यार ज्यादा बनेगा। हाँ, क्योंकि एक पार्टनर को 19-20 होना चाहिए। अब दोनों ही एक जैसे होंगे तो चीजें नहीं चल पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट तरीके होंगे। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और लास्ट में वो फिर एक और दूसरे से अलग ना हो भी हो, जाएगा। ना भी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टनर हो 19-20, अब हमको ना म्यूचुअली ये करना पड़ता है कि कभी आप 20 हो जाओ, कभी मैं 19 हो जाता हूँ, तो कभी मैं 20 हो जाता हूँ, कभी आप 19 हो जाओ। इसी तरीके से मेरे को लगता है जो बैलेंस, जो गाड़ी है वो चलती है इसी बैलेंस पे, एकदम एकदम। है ना, क्योंकि और कितना रिलेशन में तो मैंने यही देखा है कि एक पुरुष ही चीजों को समझता है और चीजों को एडजस्ट करता है। महिलाओं में ये चीज बहुत कम देखी गई है, जो हाँ, मैंने देखा। हालांकि हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट हो नहीं हूँ। सकता है आपका पर्सनल दर्द निकल के आ रहा हो। नहीं, डर नहीं, मेरे यहाँ पे तो हम लोग का तो बहुत चीज सॉर्टेड है। तो ये है कि मैंने देखी है बहुत सारे रिलेशनशिप, और मैंने अपने मतलब कि ऑफिस में, हाँ, दोस्तों अपने में, आसपास हम देखते हैं। आसपास हम देखते हैं कि या तो मेल डोमिनेंस होता है या तो हम्म, फीमेल डोमिनेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे ऐसा बहुत कम मतलब कि पार्टनरशिप मैंने देखा है जहाँ पे कभी फीमेल अपनी बातों को रख रहा है। इक्वली डोमिनेंट, इक्वली, मतलब सब वो बैलेंस बैलेंस्ड हो बैलेंस चीजें। रिलेशनशिप में बहुत हाँ, कम देखने को बहुत मिलती कम, है, और जो होती है आई थिंक वो सबसे ज्यादा बहुत अच्छी होती है, वो फ्रूटफुल होती है, वो सबसे ज्यादा चलती है, चलती है। जिनमें आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे के डिसीजंस को, बातों को, इमोशंस को सुनते हो, समझते हो, समझते और हैं, फिर कभी कभी आपको भी सुना जाता है और समझा जाता है। ऑब्वियस बात है। हाँ। तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए या फिर एक गुजारिश जो मैं अपने लिए भी लागू करता हूँ और अपने पुरुष भाइयों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम इस चीज़ को कितना भी
चीख चीख के बोल लें या फिर जस्टिफाई कर लें, लेकिन जो चीज़ें बन गई हैं उसको हम धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे, धीरे ही धीरे होंगी चीजें होंगी जैसे भी। चीज़ें। तो इसमें हमारा क्या मतलब कि एक स्टेप हो सकता है, वो ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अपनी सोच को डिसिप्लिन रखें, अपने कल को हम ज़्यादा ना सोचें, अपने फ्यूचर को हम ज़्यादा ना सोचें। आज जो प्रेजेंट है हम अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। इससे चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो सकती है, इससे बहुत चीज़ें आसान हो सकती है। इससे ये होता है कि हमारे जो दिमाग में प्रेशर, जो फालतू का जो केमिकल लोचा बन जाता है, वो नहीं होगा और हम अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छे और तरीके से जी पाएंगे। हाँ मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर हम्म, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में। बट हमें वो डिफरेंस समझना पड़ेगा कि फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचा जाए कि अपना प्रेजेंट खराब कर लिया जाए, एकदम एकदम। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंट। कल देखो, बातें कहते हैं लोग कैरियर प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें हैं, प्लानिंग करनी चाहिए। बट क्या फ़ायदा कल को आपको पता लगे कल आप हो कि नहीं हो। तो ये बहुत हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, बट फिर भी आप फ्यूचर की प्लानिंग और फ्यूचर की टेंशन इतनी ना हो कि आप अपना प्रेजेंट ही खराब कर लें। एकदम तो एकदम। मेन इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है, उसको बनाए रखते हुए आप फ्यूचर की प्लानिंग करें। आई होप कि आपका पार्टनर और आप और बाकी जो आपके आसपास हैं एक मेल के, ठीक है, वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा, वो एक अच्छी प्लानिंग कर पाएगा प्रेजेंट में अच्छे रह के। तो ये होना चाहिए। और ये शायद एक 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 सिर्फ सिंगल हैंडेडली एक मेल का काम नहीं है, और ना वो कर सकता है। हम एक ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमारा हमारा हैबिटेट ही ऐसा है, ठीक है। हमें ज़रूरत है लोगों की, प्यार के, उनके उनकी सोशल है ना। समझ की। हाँ, हाँ। सोशलाइट होना हमारी एक ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसे मेल्स भी ऐसा ना समझें अपने आप को कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको आपके अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली के सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, अगर कुछ मेल्स भाई है मेरे, अगर वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अकेला ही नफो, तो ऐसा नहीं है। आप चीज़ें करिए, अपनी लाइफ को, प्रेजेंट को एंजॉय करिए, प्यार बांटिए, प्यार बनाइए, एकदम। बस। और यही चीज़ है। और इसी चीज़ को लेके हम अपनी आज की शो को आज का जो शो है, आज का जो वीडियो है, हम ख़त्म करते हैं कि आप अपने प्रेजेंट में रहिए। और क्योंकि आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए और आपकी लाइफ के लिए सोचने वाले और चीज़ों को सही करने वाले आप खुद हैं और मैं खुद हूँ। क्योंकि अगर चीज़ों को नहीं अगर बदलूंगा तो कोई और आकर हमारी चीज़ों को बदलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट था हमारे इस शो का, वो आपको पसंद आया हो। इस मुद्दे पे बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं, जैसा कि बोला गया है कि बहुत कम लिखा भी गया है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालें। कोई ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमसे छूट गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। हम लोग एक डिस्कशन करेंगे उस पे भी। और हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक मेल की इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि वो अपने रिश्तों में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर सकें। जरूर। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो में कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, सुनने को मिली